वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल मनान साहब, ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे वकास मान साहब, और वो कह रहे थे 26वीं तरमीम के हवाले से भी और दीगर भी के लालच के साथ मार कर धौंस जमा कर जबरदस्ती से तरमीम करवाएगी। दीगर भी गुफ्तगू आई एम श्योर आपने उनकी फर्दर सुनी होगी। क्या कमेंट करेंगे, क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाह। बस देखें, बात सुने। आज दिन की रोशनी में सेनेट का इजलास हुआ 11 बजे, रात के अंधेरे में नहीं हुआ। ये तो आपका पूरा मीडिया सारा दिन चलता रहा। ये बात ठीक है कि नहीं? दूसरी बात यह है कि 1973 के आइन में सदर को इस्तिस्ना हासिल है। ये कोई नया इस्तिस्ना नहीं है जो हमने सदर को दिया। एक हमारे सेनेटर ने उसमें शिक डाली थी कि वजीर आजम को, तो हमारे वजीर आजम ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अवाम को और कानून को जवाब दे हूँ। तीसरी बात यह है कि जो जाती हैसियत में है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। मैं किसी को कोई काबिल इतरार बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि अगर बाजवा साहब एक दफा जमहूरियत पसंद थे तो दूसरी दफा वो गद्दार कैसे हो गए? इन बातों का फैसला इन लोगों ने करना है, हमने नहीं करना। हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान की फौज के साथ है, पाकिस्तान की वक़ार के साथ है और पाकिस्तान के दफा के साथ है। वकास मान साहब, इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी और दीगर मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे और वो अपना यही पॉइंट रख रहे थे कि जो अक्सरियत है उसको एतमाद में लिया गया है। बिल जो है भारी अक्सरियत से जो है वो हुआ है, पास हुआ है, और हुकूमत जो है उसको जरूरी नहीं है कि वो ऑपोजिशन को मनाए या उस पर करे, और ऑपोजिशन भी हर जगह से हम देखा है कि वॉकआउट कर जाती है। लेकिन ये एतराज रखा गया कि हुकूमत ने जो है वो तहफ्फुजात को या कंसर्न को उस तरह से नहीं सुना। पीटीआई ने भी तो पहला कदम नहीं उठाया ना, अगर देखा जाए इस हवाले से, तरमीम के हवाले से, क्योंकि हुकूमत बार बार यही बात करती है कि जो तरमीम है ये लाने का जो बेसिक जो मकसद बात की जा रही है, इसमें ऑब्वियसली एक नुकता शामिल नहीं, कई नुकात है कि ये मुल्क के लिए, सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए ये एक इस्लाहाती कदम है, और इस्लाहात की जाए आइन में, मुल्क में, ये एक बेहतर, एक रोशन कदम होता है पाकिस्तान के लिए, एक तरक्की की इसमें राहनुमार होती है। नहीं, वो तरक्की की वजह समझ रहा है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग झूठ बोलते हैं और नंगा झूठ बोलते हैं। अभी मेरे साथ जो मेंबर बैठे हुए फाजिल, मैं ये कह रहे हैं 1973 के आइन में लिखा हुआ है। 1973 के आइन में सदर को इस्तिस्ना है उसकी टर्म के लिए, जितनी देर वो सदर है। ये कह रहे हैं कि फॉर लाइफ, सदर को भी और आर्मी चीफ को भी ये करना चाह रहे हैं। ये अवाम को जो है भाई, मैंने ये नहीं कहा कि फॉर लाइफ, मैंने कहा 73 के आइन में भी सदर को इस्तिस्ना चलता। आप सही कह रहे हैं। अभी आप फॉर लाइफ करने जा रहे हैं, अभी आप फॉर लाइफ करने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अब्दुल मनान साहब, उनका कमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं सवाल रखती हूँ आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ, कर लें फिर मैं जवाब दूंगा। जी, मैं बताता हूँ। बाकी आप सब कुछ छोड़ दें। अगर मैं हूं, मिसाल के तौर पर मैं हूं, कोई भी एक सदर भी एक फर्द है ना, आर्मी चीफ भी। अच्छा, मैं अगर अपनी जिंदगी में कोई क्राइम कमिट करूंगा, इसलिए मुझे इस्तिस्ना हासिल है, और ये जो मेरे फाजिल दोस्त हैं ये कोई क्राइम करेंगे तो इनको इस्तिस्ना नहीं होगा क्योंकि ये सदर नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, शरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपके खुलफा राशिदीन को इस्तिस्ना नहीं था, हजरत उमर फारूक को इस्तिस्ना नहीं था, तो उन्हें भी जवाब देना पड़ा था कि ये चादर जो है वो एक मेरे बेटे। वकास मान साहब, तो ये जो सैफुल्लाह अब्रो साहब ने तरमीम के हक में वोट दिया है, इनसे भी आप कोई बात करेंगे? इनसे पूछताछ होगी? ठीक है, मान साहब की, वकास मान से मैं मजीद बात करूंगी। अब्दुल मनान साहब, आप कहते हैं कि आप उनको जवाब देंगे, क्या कहेंगे उनकी गुफ्तगू पर? अब्दुल मनान साहब। मेरे भाई गलत समझे हैं। मैंने कहा कि 1973 के आइन में प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना बिल्कुल उसके टेन्योर में हासिल था, लेकिन हमने एक दो मौके पे देखा है रात को सदर साहब घर जाते हैं और सुबह उनके फ्रंट चले जाते हैं। तो इसलिए किसी ओहदे का कोई एहतराम, कोई वकार होना चाहिए। लेकिन ना, अलवी साहब मेरे कुलीग भी रहे हैं और मुल्क के सदर भी रहे हैं। अब अगर अलवी साहब को कोई नोटिस जाए तो मेरा ख्याल है नहीं जाना चाहिए। तो इस तरमीम से जितने सदर रहे हैं, एक को नहीं सबको फायदा होगा। जी, अब्दुल मनान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वकास मान साहब, जी वकास मान साहब, आप मौजूद हैं? जी, मैं मौजूद हूँ। जी वकास मान साहब, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आइन की इस्लाह कहें,
सियासत का इंतकाम रहे पीटीआई पर, तो ये भी इल्जाम लग रहा था, ये भी इतलात सामने आई थी, ये भी बात हुई थी कि बैकडोर्स राब्ते हुए हैं, डील हो गई है, बातचीत हो गई है, बस मीडिया पर आकर शोर मचाया जा रहा है। और जो ये सैफुल्लाह साहब है, उन्होंने जो वोट किया है, तरमीम के हक में वोट डाला है, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई जी बात उनसे। देखिए, पीटीआई का जो मैं किसी एक फर्द के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन करते हैं सलमान अकरम राजा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। जो बात वो कहेंगे, जो बात इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेंगे, वो पार्टी पॉलिसी है। मैं अगर आपको भी, मुझे भी, हमें सबको उन्हीं की बात माननी पड़ेगी जो पार्टी पॉलिसी है। बाकी कोई अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी का, वो देना चाहे वो दे सकता है। देखिए, ये चीजें जो होती हैं ये किसी कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। ये जो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है, इसका सिलसिला जब इमरान खान की गवर्नमेंट भेजी गई, 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह चुराया गया, जिस तरह धौंस धांधली की गई, जिस तरह आज तक हम लोगों के ऊपर जिस तरह के नाजायज FIRs हैं और नाजायज तौर पे कैदो बंद की सोबतों में लोगों को रखा गया, और फिर अपनी चोरी को छुपाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिविल जजों से भी बदतर कर दिया है। ये सारी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है जो तमाशा हमारे मुल्क में लगा हुआ है। ये मेरे फाजल दोस्त तरह बताएं कि किस जमहूरी मुल्क में आप बड़ा हम चैंपियन बनते हैं ना कि हम जमहूरियत है हमारे मुल्क में, क्या बरतानिया में किसी को इस्तिस्ना हासिल है? क्या अमेरिका में किसी को इस्तिस्ना हासिल है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को या उनके आर्मी चीफ को? ये एक तरफ हम जमहूरियत की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम निजाम को बिल्कुल बादशाहत की तरफ लेके जा रहे हैं। सो ये मतलब ये साफ नजर आता है जी कि ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए। अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए जब हम बात करते हैं मुल्क के मुफाद के लिए, मुल्क के मुफाद के लिए, तो अवाम के मुफाद के लिए क्या होगा? इसका मतलब है कि सियासी मुफादात के लिए हुआ। शॉर्ट कमेंट, वन लाइनर लूंगी आप दोनों से। अब्दुल मनान साहब, पहले आप कमेंट कीजिएगा, शॉर्ट कमेंट। देखें, बात यह है कि साकिब निसार साहब ने मियां नवाज शरीफ को बेटे से ना तनख्वाह लेने के लिए कितनी सदाएं दी, नाहल किया, वजारत उज़्मा से उतारा, पार्टी की सदारत। उस वक्त तो किसी का ज़मीर नहीं जागा। हमने कहते हैं काटी, मैं खुद 7 महीने जेल में रहा, उस वक्त तो किसी का ज़मीर नहीं जागा। 2018 में इलेक्शन में वो RTS बिठा के जो हमारे साथ किया गया, वो तो किसी का ज़मीर नहीं गा। हम तो चाहते हैं कि ज़मीर जागे और पता चले कि सच को सच के। लेकिन एक दरखास्त मैं हाथ जोड़कर अपने भाई से करूंगा, खुदारा सोशल मीडिया पे अपने मुल्क को, अपनी अफवाज को गालियां देना बंद कर दें, पाकिस्तान को बदनाम करना बंद कर दें, और पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के दिफा के लिए सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और वकास मान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राय से आगाह करे थे आईनी अदालत के कयाम के हवाले से, सियासी जमातों के जो मौक़िफ़ थे और अदलिया की जो खुद मुख्तारी है और आईनी इस्तेहकाम है, उसके ऊपर हमने जायजा लिया, गुफ्तगू हुई। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात और नए मेहमान, नए मौजू के साथ हम मुलाकात करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।